नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है भाई। बिग बॉस में एक खतरनाक वाली लड़ाई हुई है जिसका लोग वेट कर रहे थे। एलविश यादव जब से घर में गए हैं, अविनाश के साथ उनकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर चल रही थी, हल्की हल्की पोकिंग चल रही थी। लेकिन आज बहुत तगड़ा गेम हुआ है। आज तो अविनाश और एल्विश का फेस टू फेस हो ही गया। काफ़ी दोनों के बीच में बहस गर्मा गर्म हुई है। मतलब एक तरीके से फुल ऑन फाइट हुई है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एल्विश यादव और उनको पोक कर रहे थे लगातार, और टास्क के टाइम पर उन्होंने अविनाश को बहुत कुछ कहा था कि भाई ये फट्टू है, ठीक है, ये डरपोक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जो बहुत डिटेल में बोली। अब उसके बाद क्या हुआ कि अविनाश बहुत गुस्से में थे, और इसके बाद एलविश यादव उनको पोक कर रहे थे इनडायरेक्ट वे में, और जो अविनाश के अंदर गुस्सा भर रहा था। उसके बाद आज क्या हुआ कि कुछ दुबई को लेकर के जब बात हो रही थी किसी ये बेबिका के साथ, तो वहाँ पर अविनाश आया और एलविश से बोला कि भाई जो बोलना है मेरे मुंह पे बोल। और उसके बाद दोनों के बीच में जो है बहस स्टार्ट हुई और काफ़ी दूर तक चली गई। और आपको पता ही है कि एलविश यादव ने फुल एंटरटेनमेंट दे रखा है अभी शो के अंदर। उसने बोला कि जा बेवकूफ़ के बच्चे। तो उसके बाद जो अविनाश है उसने बोला कि भाई साहब बेवकूफ़ के बच्चे किसको बोल रहे हो, मेरे पिता पे चले गए हो, मेरे पेरेंट्स पे चले गए हो, डैड पे समझाने आया, ठीक है। और भी उसके बाद दोनों की खतरनाक बहस हुई कि मेरे बाप पे मत जाना, और उसने बोला मेरे तेरे बाप पे भी जाऊंगा भी क्यों, ठीक है, मेरी गोदी में बैठ जा। मतलब एंटरटेनमेंट तो हाई लेवल था, लड़ाई वड़ाई जो भी हो गई, लेकिन मज़ा बहुत आया। दूसरा बात ये है कि भाई उसके बाद फुकरा इंसान ने काफ़ी बड़ा लेक्चर दिया एलविश यादव को कि तो ऐसे मत रहे, इस टाइप से रहे, यहाँ का जो सिस्टम है वो अलग है, यहाँ का टाइम के साथ साथ तुझे समझ में आएगा। काफ़ी चीज़ समझाने की कोशिश की एलविश यादव को। एलविश यादव ने भी कहा कि भाई मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ। और साथ में फुकरा इंसान ने भी कहा कि हमें केवल पुरानी ऑडियंस के लिए नहीं बनाना अपना जो व्यवहार है, हमें नई ऑडियंस जो देखेगी वो हमारे बारे में सही समझे, अच्छा समझे हमें। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एलविश यादव को भी उस हिसाब से रहना पड़ेगा। तो एलविश यादव ने कहा कि भाई मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मैं ऐसा ही हूँ। नया ऑडियंस अगर आएगी वो भी समझदार होगी, वो समझ जाएगी अपने आप। पुरानी ऑडियंस तो है ही समझदार, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। और मैं वैसे ही रहने वाला हूँ, मेरे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ तक तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है गेम। और एल्विश और अविनाश की फाइट अभी नेक्स्ट स्टेज पे भी जा सकती है, क्योंकि अविनाश भरा बैठा है और वो चाह रहा है कि अगर इसने दोबारा मेरे साथ किया तो मैं फिर से इससे लड़ूंगा, फिर से इसको सुनाऊंगा। और एल्विश ने अभी उतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया, जस्ट उसको चिढ़ाया है। अब एल्विश के गुस्से का भी टाइम है, वो भी देखना बाकी है, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन शो के अंदर मज़ा बांध रखा है एल्विश यादव ने। आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और फुकरा इंसान जो गेम खेल रहे हैं जिस हिसाब से, आपको क्या लगता है कि वो बहुत सॉफ्ट जा रहे हैं? तो आपको क्या लगता है उन्हें सॉफ्ट जाना चाहिए या फिर एग्रेसिवली एल्विश के साथ उनको रहना चाहिए? जैसा ऑडियंस को लग रहा है कि वो यूट्यूबर है तो यूट्यूबर के साथ रहना चाहिए, मगर वो टीवी के एक्टर का भी पक्ष ले रहे हैं। यानी वो एक सदा हुआ उनका व्यवहार है, बैलेंस्ड बिहेवियर है। तो ये सही है उनके गेम के लिए या नहीं है? आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।